नमस्कार। आज हम अपने वीडियो में मुद्दा उठा रहे हैं मुंबई की ट्रैफिक समस्या पर। जी हाँ, आज हमने ठाणे से अंधेरी पश्चिम लोखंडवाला तक का सफ़र करने का फैसला किया और जानने की कोशिश की कि आखिर कितनी परेशानी हो रही है मुंबईकरों को रोज़ ठाणे से मुंबई के सफ़र का। ठाणे से हमने जब सफ़र शुरू किया तो सबसे पहले दिक्कत शुरू हुई मुलुंड चेक नाके पे। यहाँ सालों से बन रही कोपरी ब्रिज जिसका दूसरा फेज़ का काम चल रहा है। काम धीमी गति होने के कारण पिछले कई सालों से यहाँ मिनटों का सफ़र आधे घंटे से अधिक लग रहा है। कोपरी ब्रिज से टोल नाका का क्रॉस करने में पीका पावर में 20 से 25 मिनट लग रहे हैं। इसके बाद शुरू होते ही कांजूर मार्ग से पवई JBLR मार्ग का कष्टदायी सफ़र। करीब 15 किलोमीटर इस लिंक रोड पर मेट्रो काम पिछले 4-5 साल से चल रहा है। मेट्रो का काम चलने से 4 लेन का मार्ग 2 लेन में सिकुड़ गया है। मेट्रो का काम काफ़ी धीमी गति चलने से यहाँ से गुजरने वाले मुंबईकर सालों से ट्रैफिक झेल रहे हैं। आज हमें भी इस मार्ग को पूरा करने में 1.5 घंटे से अधिक का समय लग गया। मेट्रो का काम होने के नाते रास्ते में कई जगह खड्डे हो चुके हैं और इसे ठीक करने का काम भी मेट्रो प्रकल्प का है, लेकिन MMRDA के अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैंने ट्रैफिक पुलिस से ट्रैफिक होने के बारे में जानकारी ली तो उसने बताया कि मेट्रो के काम से हो चुके खड्डे भरने के लिए हम और हमारे वरिष्ठ कई बार उनके कार्यालय का चक्कर काटा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। LNT जंक्शन पर तो सबसे बुरा हाल है। यहाँ सड़क के दोनों तरफ झोपड़े होने नाते मात्र 1 लेन ही गाड़ियाँ चलती है और इसकी वजह से आने और जाने वाले दोनों लेन में 1 से 1.5 घंटे का समय चला जाता है। किसी तरह JBLR मार्ग खत्म होने के बाद अंधेरी पश्चिम तरफ बढ़ने पर हमें सकरे रास्ते होने का पूरा ट्रैफिक जाम मिला। यहाँ भी ब्रिज का काम चल रहा है, लेकिन वह भी सालों से अधूरा पड़ा है। अंधेरी के पूर्व पश्चिम दोनों तरफ मेट्रो काम चलने की वजह से सभी जगहों पर, चाहे वह हाईवे हो और SB रोड हो, सभी मार्ग दिन रात जाम रहते हैं। इसके बाद किसी तरह हम अंधेरी पहुँचे, लेकिन तब तक हमारा 2 घंटे का समय लग चुका था और यही हाल देर शाम वापसी का भी था। मुंबईकर सालों से रोज़ इसी तरह कष्टदायी सफ़र करने को मजबूर हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि मुंबई मेट्रो काम एक साथ करने की क्या ज़रूरत थी। मेट्रो प्रकल्प का काम साल 6 महीने में तो पूरी होने वाली नहीं थी। जब ज़्यादा समय लगना है तो किस्तों में से पूरा किया जाना चाहिए था। मेट्रो की वजह से चाहे हाईवे हो या दूसरे मार्ग, सभी मार्गों के बीच की लेन को मेट्रो ने दोनों तरफ से घेर दिया है और अब इसे जब तक के लिए कवर कर दिया है जब तक कि वह बन नहीं जाता। इसमें और 5 साल का समय लग सकता है। तब तक मुंबईकरों को अच्छी और ट्रैफिक मुक्त सफ़र के लिए इंतजार ही करना पड़ सकता है। इसी विषय पर हमने एक मुंबईकर से सफ़र के दौरान चर्चा की, जिनका कहना है कि अब तो इसकी आदत सी पड़ गई है। अधिक समय लेकर घर से निकलना पड़ता है और ख़राब रास्ते की वजह से समय का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ में गाड़ियों की मेंटेनेंस और महंगी डीजल पेट्रोल भी अधिक खर्च करना पड़ रहा है और इसके लिए टोल भी देना पड़ रहा है। बहुत तकलीफ़ हो रही है। मतलब एवरी डे, मतलब अगर मुझे थाना से अंधेरी जाना है तो मिनिमम 2.25 घंटा लग जाता है। रास्ते इतने ख़राब हैं, इतने खड्डे हैं, प्लस मेट्रो का पूरा रोड पूरा ब्लॉक करके रखा है। मतलब 4 लाइन की गाड़ी जाएगी, फिर 1 ही लाइन निकलता है और अनप्लानिंग पूरा किया हुआ है। जहाँ पे मतलब मेट्रो को पूरा प्लानिंग से रोड चौड़ा करके फिर उसको पतरे मारने चाहिए, घेराव करने चाहिए। मतलब 2-2 ढाई घंटा मतलब थाना से अंधेरी जाना, फिर अंधेरी से थाना 2.5 घंटे लेके आना। मतलब आदमी क्या काम करेगा। ऊपर से इतने खड्डे, मतलब बारिश बंद हो गया फिर भी कोई बना नहीं रहा है, कुछ नहीं, किसी को पड़ी ही नहीं है। 2-2 किलोमीटर के जाम लगे हैं, छोटे छोटे खड्डे। कभी खड्डों की वजह से ट्रैफिक लग रहा है, कभी मेट्रो की वजह से लग रहा है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अभी कैसा हो गया है कि आदमी मेंटली मतलब प्रिपेयर हो गया है कि मुझे थाना से अंधेरी 2.5 घंटे लगने ही लगने हैं। 2.5 से 3 घंटा लगेगा, लेकिन 2 घंटा नहीं लगेगा। इतना हालत ख़राब है, किसी को पड़ी नहीं है, सब ऑटो पायलट में चल रहा है। एक अखबार के अनुसार मुंबई भर में छोटे बड़े 5,500 जगहों पर काम चल रहा है। क्या एक साथ इतने जगहों पर काम करना ज़रूरी था? इसे किस्तों में भी किया जा सकता था। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने भी बयान जारी कर कहा है कि लॉकडाउन के दौरान दोपहिया वाहनों की संख्या बढ़ी है, इसलिए ट्रैफिक जाम हो रहा है। इन्हें JBLR हाईवे मार्ग पर मेट्रो द्वारा खोदे गए मनमाने काम नहीं दिख रहे हैं। मुंबईकरों को इन ट्रैफिक से निजात पाने में शायद वर्षों का समय लग सकता है। तब तक वाहनों की संख्या और बढ़ जाएगी, लेकिन जितनी वाहन बढ़ेगी उतनी समस्या बढ़ने वाली है, क्योंकि मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर कामों बहुत दिख रहे हैं, लेकिन उसे पूरा करने में समय की कोई सीमा नहीं है। जितनी बार सरकारें बदलती है उतनी बार प्रोजेक्ट भी बदल जाते हैं। अब सरकार यही कहती फिर रही कि मेट्रो काम पूरा हो जाएगा तो मुंबई की भविष्य सुधर जाएगी। JBLR का विस्तार मुंबई से मुरबाड तक का है, जिसे पूरा होने से ईस्टर्न और वेस्टर्न की दूरी काफ़ी हद तक सुधर सकती है, लेकिन इसका पूरा होना भी एक बड़ी चुनौती ही है। थाना में हमारा बिजनेस है और थाना पूरे बॉम्बे सराउंडिंग का सेंट्रल प्लेस माना जाता है। आप थाना से नवी मुंबई की तरफ जाइए
थाना से अंधेरी तरफ जाइए, बोरीवली तरफ जाइए, भिवंडी तरफ जाइए, कल्याण तरफ जाइए, वसई तरफ जाइए, सब सेंटर पॉइंट जो है सब सेम रेडियस पड़ता है थाना से। और आज के डेट में ऐसा हो गया कि थाना से कहीं जाने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है किस रास्ते से जाएँ, रास्ता ही नहीं बचा है। ये पर कई सालों लग गए जो है थोड़ा रोड सुधरने में। जब रोड थोड़ा सुधरा तो उसको मेट्रो ने, पूरा कंस्ट्रक्शन ने वाट लगा दिया। 4-5 साल से मेट्रो का काम चल रहा है और मेट्रो का प्लान कौन पास किया, किसने क्या किया है, कोई माई बाप है कि नहीं पता नहीं। बीच रोड पे खंभा लगा दे रहे हैं, बीच रोड पे कंस्ट्रक्शन डाल रहे हैं। ऐसा लगता है कि मेट्रो खाली बीच रोड से ही, मतलब मेन रोड से ही जाएगा और रोड का कोई उसका रिकन्स्ट्रक्शन नहीं, कुछ नहीं। ऐसे ही खड्डे पड़े हुए हैं, ऐसे ही घेर के लगे हुए हैं। 6 लेन जाके 1 लेन मिल जाता है तो कितना बड़ा बॉटल नेक बन जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जल्द इस ओर ध्यान देगी और मुंबई करो की ट्रैफिक समस्या जल्द हल हो सकेगी। इसी विषय पर हमने विस्तार से हमारे सहयोगी से चर्चा की। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है JBLR का जो है महामार्ग यानी जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड पर। जी हाँ, इस समय हमने थाने से जो है अंधेरी तक का सफ़र किया और उसमें पाया कि वहाँ किसी भी समय जाने के लिए 2 घंटे से ज़्यादा का समय लग रहा है। पीक आवर में तो 3 घंटा भी लग जा रहा है। इसी पर हम विषय पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी सूर्य प्रकाश मिश्रा जी से, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और जानेंगे कि उनकी आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है कि इतनी समस्याएं जो सालों से चल रही है। मेट्रो काम चल रहा है, अलग बात है, मेट्रो काम होना भी चाहिए, लेकिन उसके अलावा जो लोगों की समस्याएँ हैं, जो आने जाने में लोग सफ़र कर रहे हैं, वो सफ़र ना करें उसके लिए MMRDA क्या कर रही है, क्यों लोगों को परेशान कर रही है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। मिश्रा जी, आपने देखा हमारा वीडियो, आपने देखा होगा 5 मिनट का मैंने बनाया हूँ। उसमें थाने से जब हम निकले यहाँ से तो पहला ट्रैफिक मिली हमको कोपरी ब्रिज। चलो ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होना चाहिए, लेट सही लेकिन हो रहा है। लेकिन जिस तरह से फास्ट होना चाहिए, जिस तरह से जगह जगह नैरो जो बॉटम लगा हुआ है रोड का, उससे जो लोगों को परेशानी हो रही है, इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, यह विषय जो है बहुत गंभीर है जी। मुंबई की ट्रैफिक ये अपने आप में बहुत, एक मराठी में बोलते हैं गुंतागुंतीचा विषय, ये बहुत गुंतागुंती का विषय बन गया है। आज ट्रैफिक की स्थिति विस्फोटक हो गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे मुंबई में मेट्रो का, रोड का, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य हो रहे हैं। तो मैंने इसके पहले भी कई बार कहा कि जब आवश्यकता होती है तब तो नहीं होता, जब ज़रूरत होती है तब कुआं खोदा जाता है। तो ये समस्या मुंबई के लिए अब नई नहीं रह गई है। ये तो कुआं पूरी तरह से खोद दिया गया है, पूरे मुंबई में कुआं खोद दिया गया है एक साथ। जबकि थोड़े जगहों पर भी कर सकते थे, सबसे कई पार्ट में भी कर सकते थे। सबसे बड़ी बात है कि जो आपने JBLR की बात की, जोगेश्वरी विक्रोली लिंकिंग रोड, यह वेस्टर्न एक्सप्रेस से ईस्टर्न एक्सप्रेस को जोड़ने वाला एकमात्र बड़ा लिंक रोड है, मुख्य रोड है। बड़ी भारी ट्रैफिक होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां, पवई ले लीजिए, LNT ले लीजिए, चाहे और जो क्षेत्र बहुत विकसित क्षेत्र हो चुका है, कंपनियां आई हैं, ITs आए हैं, बाकी जो है व्यावसायिक वहाँ हब बन रहे हैं धीरे धीरे। तो वो बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। तो वहाँ से अब देख रहे हैं मेट्रो 6 का काम शुरू हो गया है और वो मेट्रो 6 मतलब सबसे ऊंची मेट्रो लाइन है। वो करीब 38 मीटर ऊंची, 10 मंजिला ऊंचाई पर वो मेट्रो लाइन MMRDA बना रही है। और मुंबई की सबसे पहली डबल डेकर, हाँ, मुंबई की सबसे पहली डबल डेकर, एक 2.5 किलोमीटर का उस पर डबल डेकर का भी प्रस्ताव है जो काम चल रहा है। समस्या यहाँ आती है गिरी जी की एक तरफ BMC है, दूसरी तरफ MMRDA है। तो BMC और MMRDA में कहीं न कहीं समन्वय का अभाव है। इस समन्वय के अभाव के कारण बहुत जगहों पे तकलीफ़ें हो रही हैं। आप वेस्टर्न एक्सप्रेस का भी देख लीजिए, वहाँ भी मेट्रो के काम चल रहे थे। नीचे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे बहुत ही ट्रैफिक वाला, बहुत ही एकदम कंजेस्टेड बन गया है और ट्रैफिक की स्थिति लोगों के आधे समय ट्रैफिक में निकलता है। तो वहाँ भी अगर गड्ढे हो गए या बरसात में समस्या आई तो ये दोनों के समन्वय के अभाव में समस्या नागरिकों को भुगतनी पड़ रही है। यहाँ इसका नियोजन दोनों को मिलकर करना चाहिए। हाल फिलहाल में देखिए गड्ढों का जो आपने कहा, तो गड्ढों के लिए तो हाल फिलहाल में अभी CM साहब ने 5,000 करोड़ की व्यवस्था करने के लिए कहा है। एक साथ बड़ी
पैमाने पर सीमेंट कंक्रीट के रोड मुंबई में बनाए जाने मतलब वाले हैं। मुंबई वासियों को फिर से एक बार बड़े ट्रैफिक की योजना समस्या से सामना करना पड़े। हाँ, में तो होगा नहीं। आगे अगर 10 साल 15 साल अगर सुचारू रूप से चलना है, गड्ढों से हर साल होने वाले गड्ढों से बचना है, तो एक साथ, और उन्होंने कहा है कि इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अच्छे ठेकेदार, बीएमसी के ठेकेदारों से तो उनका भगवान ही मालिक है, और जिस तरीके से काम आज तक हुए हैं वो कहने की आवश्यकता नहीं। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। अब जो होगा इसके बाद तो बड़े कंपनियां, L&T या और बड़ी कंपनियां हैं, बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं जो उनको काम देने के लिए कहा गया। 4.5 से 5 हज़ार करोड़ के टेंडर जारी होने के प्रोसेस में हैं। मिश्रा जी, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि मैं पिछले 30 साल से देख रहा हूँ मुंबई में आरसीसी का रोड जो है कहीं ना कहीं बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है। आज 30 साल हो गए, पूरी मुंबई का आरसीसी रोड अभी तक बन नहीं पाया है, और अब आदेश हुआ है कि फिर वही रोड को तोड़ के फिर नए सिरे से मजबूत रोड बनाई जाए। ये तो मुंबई को रोड को फिर झेलने वाली बात हो गई। झेलना तो पड़ेगा, झेलना तो पड़ेगा। पीछे जितनी समस्या हो चुकी है, गलतियां हो चुकी और जैसे ही आरसीसी बनी उसके बाद मेट्रो वाले ने सब पूरा तोड़ दिया पूरा एक साथ। हाँ, वही ना मैंने कहा कि समन्वय का अभाव। बीएमसी और MMRDA में अगर व्यवस्थित समन्वय हो, जहाँ जगह जगह पे देखिए खोदे गए हैं, वहाँ पे क्या कहते हैं बैरिकेड्स लगाए गए हैं, वहाँ रोड चौड़े नहीं हैं, बगल में अतिक्रमण बड़ी संख्या में हुआ है, उस अतिक्रमण को भी हटाया नहीं गया है। तो पब्लिक के लिए मतलब एक तरफ निर्माण कार्य दिख रहा है, विकास कार्य दिख रहा है, चलेगी, लेकिन वर्तमान समय में जिस तरीके से पब्लिक इसको झेल रही है वह तो बहुत बड़ी समस्या है। बीएमसी के लिए, MMRDA के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। उसको कहीं न कहीं मिलजुल कर ट्रैफिक पुलिस के साथ समन्वय करके मुंबई के उसको रास्ता निकालना चाहिए। मिश्रा जी मैं आपको यहाँ बता दूँ, दो घंटे का सफ़र किया हमने। हमने जो मुख्य जो उसका कारण जो देखा मैंने, 2-3 जंक्शन सिर्फ 2-3 जंक्शन अगर उसको सुधार दिया जाए, किया जाए उसको। हाँ, उसको थोड़ा सुधार दिया जाए तो मेरे लगता है JBLR का जो ट्रैफिक समस्या है ना, टेम्पररी तो सॉल्व हो जाएगी। जैसे पहला जंक्शन है पवई का पवई में जो है आप देखोगे कि रोड चौड़ा है लेकिन वो वहाँ पर मेट्रो को घुमाया हुआ है, इसकी वजह से 4-4, 5-5 पिलर एक ही लाइन में, मतलब अलाइनमेंट एक वाइड में बन रहे हैं। तो वहाँ पर कहीं भी खड्डे खोदे गए हैं, कहीं भी पिलर लगे हैं, कहीं पे उस चीज़ को जो है, एक तो पहले बार जहाँ काम खत्म हो गया वहाँ से बैरिकेड हटाने वो हटाए नहीं गए। और दूसरी बात, जहाँ पर जरूरत बहुत ज़्यादा है वहाँ पर दिन रात काम करके उस पिलर को फटाफट खड़ा करना चाहिए। ये पिलर खड़ा करने में इनको 6-6 महीना लग जा रहे हैं, तब तक जो है ट्रैफिक अपना। हाँ, जैसे MMRDA के अधिकारियों ने कहा कि कम से कम 60%, 50 से 60% के बीच में इसका काम हो चुका है। लेकिन जब काम हो रहा है, नियोजन करना चाहिए, उसको बैरिकेड्स हटाइए, या और जो भी हैं समस्याएं ट्रैफिक की आती है तो उसके ट्रैफिक पुलिस, BMC, MMRDA के अधिकारी मिलकर उसको जहां तक है सुलझाएं तो काफ़ी समस्या सुलझ सकती है। कुछ चीज़ दूसरा जंक्शन है ना, मैन मेड दूसरा जंक्शन है L&T में देखा हमने कि एक लेन गाड़ी की सिर्फ चल रही है, एक लेन जाने का, एक लेन आने का। तो जो एक लेन आने वाली गाड़ी चल रही है वो जाम कर रही है पूरा जोगेश्वरी तक। और उस तरफ 5 लेन है, लेकिन वो 5 लेन का कोई फायदा नहीं है, वाइड किया हुआ 5 लेन, लेकिन इधर आके L&T के पास 1 लेन चल रही है। क्यों? कि सिर्फ 50 घर मुश्किल से होंगे, रोड के किनारे 50 घर होंगे, उनको वाइड भी करना है, लेकिन वो 50 झोपड़े शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, वो BMC शिफ्ट कर नहीं रही है करके वाइड नहीं हो रही है, इसलिए एक ही लेन चल रही है। और वहाँ पर जो पिलर काम है वो 3 साल से देख रहा हूँ, आधा पिलर बन के खड़ा है। अगर वहाँ पर काम बंद भी है तो जो पतरे बैरिकेड लगाए गए हैं उसको अगर थोड़ा सा हटा दिया जाए तो शायद अगर 2 लेन अगर हो जाए तो काफ़ी ट्रैफिक सुधर सकती है। एक साथ कई काम शुरू होने का भी एक कारण है कि मेट्रो 4 भी वहीं से देखिए गुजर रही है, LBS वाली, इधर से मेट्रो 6 को गुजार रहे हैं, डबल डेकर बन रहा है, नीचे रोड की पोजीशन खराब है, अतिक्रमण बढ़ा हुआ है। तो इसको सब मिलाकर जब एक जगह आप लाएंगे तो स्थिति विस्फोटक बनेगी। मेरे ख्याल से जो लोग वीडियो देख रहे होंगे वो जी भुक्तभोगी हैं लोग, भुक्तभोगी हैं लोग, प्लेन भी छूट गई होगी, जो हजारों लोग, हाँ बिल्कुल, एयरपोर्ट का एकमात्र रास्ता है, उपनगरों से होके जाता है। तो इन चीज़ों पर एयरपोर्ट पे अगर 2 घंटा पहले नहीं पहुंचो तो अंदर बोर्डिंग नहीं लेते, कितने लोगों की प्लेन छूट गई होगी, मुझे तो लगता है। चीज़ों को प्राथमिकता के आधार पर लेनी चाहिए, और मेरा सबसे बड़ा मानना यही है कि इनमें बीच में समन्वय होना चाहिए। मुंबई ट्रैफिक पुलिस प्लस BMC प्लस MMRDA का जब तक समन्वय नहीं होगा इन मुद्दों पर,
एक साथ मैंने वहाँ योजना पर नहीं बनेगी ट्रैफिक तब वाले तक से कुछ नहीं। एक सवाल भी किया है जी। कि आप यहाँ पर खड़े हो, इतना ट्रैफिक जाम लगा है हाँ। एक गड्ढे की वजह से, जी। तो उसने क्या कहा कि ये MMRDA जो मेट्रो बना रही है हाँ, वो मेट्रो वालों को जैसे गड्ढे पड़े हुए हैं, और उसके लिए हमने 10 बार जो है हमारे ऑफिसर और हम जी। वहाँ पर उनके कार्यालय गए MMRDA में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। नहीं, इस तो पर ये कुछ कितनी कमियां हैं, बहुत ये? बड़ी कमियां हैं। इसलिए हमने कहा कि ना, जब समन्वय रहेगा ही नहीं तो कमियां तो आएंगी और लोगों की समस्या वो बढ़ने वाली है। आप देखिए, आपने इसी एक रोड का नाम लिया है, मैं देखता हूँ वेस्टर्न, इवन ईस्टर्न एक्सप्रेस देख लीजिए, घाटकोपर के पास दे दीजिए, फ्रीवे से उधर आइए, उसके बाद स्थिति देखिए, 2-2, 3-3 घंटे लग जाते हैं आने में मुंबई में। चाहे वेस्टर्न एक्सप्रेस पे चले जाइए, चाहे ये आपने JBLR का आज जिक्र किया, बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। ये नवी मुंबई से नवी मुंबई वालों के लिए, आने वालों के लिए, कल्याण वालों के लिए अगर बाई रोड जा रहे हैं तो ये एक ही JBLR रोड है जिसका कि बुरी तरह से तहस नहस करके इसको एकदम मेट्रो बनने तक तो शायद इसका सुधार होना मुश्किल ही लग रहा है। या कुर्ला से BKC में आप इंटर करते हैं, उसके पहले आपको मतलब कितनी कसरत करनी पड़ेगी आपको, इसका अंदाज़ा सभी वाहन चालकों को है ही है। कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि मुंबई उपनगर से मुंबई जाने के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। कम से कम आपको एक्स्ट्रा 3 घंटा अगर लेके नहीं जाएंगे तो आपका कोई भी काम समय पर नहीं हो इसके लिए सरकार को निस्संदेह कुछ न कुछ उपाय, कॉन्क्रीट उपाय करने पड़ेंगे। हम और चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री थाने से हैं, थाने और से मेरे ख्याल से रोज आना जाना भी है, वो देख भी रहे हैं। उनसे बड़ी आशाएं हैं लोगों को, चूँकि मुख्यमंत्री हमारे थाने से हैं। सरकार थाने की कहते हैं लोग, सरकार चल रही है, थाने वाले सरकार चला रहे हैं, तो कम से कम इन चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान दिया जाना चाहिए, और ध्यान दे भी रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि ध्यान नहीं है इस पर, लेकिन समस्याएं तो हैं। ध्यान कागजों पर है अभी, ध्यान कागजों पर है, वो जो बाहर आएगी तो धीरे धीरे काम होगा, लेकिन ये काम फास्ट होगा। धरातल पर दिख तो रहा है, लेकिन एक्सिक्यूट होने में उसको काफ़ी समय जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या यही है समन्वय का अभाव। समन्वय अगर बन जाएगा तो ये काम थोड़ा आसान हो जाएगा। गिरी जी, बिल्कुल जी, मिश्रा जी, आपने जो कहा कि समन्वय की कमी है, और हम खाली अभी JBLR की चर्चा की है, लेकिन इसके बगल में नासिक हाईवे आज देख रहे हैं कितनी हालत ख़राब है लोगों की। नासिक हाईवे है, भिवंडी रोड है, भिवंडी में तो चलने लायक, पैदल चलने लायक नहीं है, गाड़ियाँ छोड़ दो, जबकि वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं। वहाँ पूरे बिजनेस हब जो है भिवंडी है, लेकिन वहाँ पर कोई ध्यान नहीं है, जबकि वो पूरा इलाका में MMRDA में आता है। तो हम अभी चर्चा कर रहे थे JBLR मार्ग पर, जिससे जुड़ा हुआ मुंबई एयरपोर्ट है और अंधेरी का पूरा उपनगर है। जो मुंबई से बाहर जो लोग गए हुए हैं उनको मात्र एक ही सहारा है, लोकल ट्रेन, लेकिन जिसको बिजनेस के हिसाब से, जिसको गाड़ी से जाना है, जिसको बाई रोड जाना है, उसके लिए तो बहुत ही बड़ी चुनौती है JBLR क्रॉस करना। तो हम आगे भी अलग अलग रूट की चर्चा करते रहेंगे, और मिश्रा जी को हम स्टूडियो में बुलाते रहेंगे, और क्योंकि ये हमारे सूर्य प्रकाश मिश्रा जी जो है नव भारत के वरिष्ठ पत्रकार हैं, और ख़ासकर MMRDA के ऊपर काफ़ी स्टडी करते हैं और इसके ऊपर स्टोरी बनाते हैं, इसलिए हम ज़्यादा जानकारी लोगों को दे सकूँ, इसके लिए जो है मिश्रा जी को स्टूडियो में बुलाते हैं, और उनसे हम कोशिश करते हैं कि हमारा वीडियो जो है अधिकारियों के पास भी जाए, मंत्रालय में भी जाए, और लोग देखें कि किस तरह लोग परेशान हैं और इसका सोल्यूशन कितना जल्दी होना चाहिए। तो आप हमारा वीडियो देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।